नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किसे गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया? हु हैज़ रिसेंटली अवॉर्डेड द गोल्डन वीज़ा बाय द यूनाइटेड अरब अमीरात? ए सदगुरु, ईशा फाउंडेशन, बी सलमान खान, सी रजनीकांत, डी कमल हासन। एंड द राइट आंसर इज कमल हासन। तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने कमल हासन को गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है। इस वजह से देखिए, गोल्डन वीज़ा देना यानी कि एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। यूएई का गोल्डन वीज़ा यानी कि एक इतनी बड़ी बात हो जाती है, बहुत कम लोगों के पास है। देखिए, इस वजह से अब ये संयुक्त अरब अमीरात में दीर्घकालिक निवास भी कर सकते हैं। इसकी अवधि 5 से 10 वर्षों की होती है, अधिकतम 10 वर्षों की होती है। ये शाहरुख खान के पास है, संजय दत्त के पास है और अब कमल हासन के पास भी ये हो गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा डिजीवानी कॉल सेंटर को स्थापित किया गया? डिजीवानी कॉल सेंटर हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ए मेटा, बी गूगल, सी फेसबुक, डी ट्विटर। एंड द राइट आंसर इज गूगल। तो हाल ही में गूगल और नेस्कॉम फाउंडेशन, आप सभी लोग जानते हैं नास्कॉम इंग्लिश में मतलब बोल सकते हैं, नास्कॉम नेस्कॉम ऐसा बोल सकते हैं। इन्होंने समझौते के तहत 2 डिजीवानी कॉल सेंटर को स्थापित किया है। यह ऐसे कॉल सेंटर होंगे जहां ग्रामीण उद्यमी महिलाएं अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद ले सकेंगी। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी पहल है ये नेस्कॉम और गूगल की। मुझे तो बहुत खुशी हुई इससे। आपका कुछ भी ओपिनियन हो तो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है? What is the name of India's first passenger drone? A पुष्पक विमान, बी वरुण, सी गरुण, डी अरुण। एंड द राइट आंसर इज वरुण। तो हाल ही में भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया गया है। इसे विशेष रूप से नौसेना के लिए बनाया गया है। ये 130 किलोग्राम मानव पेलोड ले जा सकता है। इसका अनावरण स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप सभी लोग इससे शायद अवगत होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार किसे दिया गया? Who has recently given the award for most film friendly state? A राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सोररई पोट्टू को दी गया है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी बहुत गलती होगी तो आपको पता हो तो मेरे को बताइएगा आप अवश्य कमेंट में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या को सोररई पोट्टू के लिए और अजय देवगन को तान्हाजी के लिए दिया गया है। देखिए, जो सोररई पोट्टू है इसके लिए बहुत ज़्यादा अवार्ड्स दिए गए हैं इस बार के फिल्म पुरस्कार में। आगे बढ़िए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बाल मुरली को उसी फिल्म सोररई पोट्टू के लिए दिया गया है। बहुत फेमस फिल्म है, 3 पुरस्कार इन्होंने हासिल किए हैं। और मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। हमने आपको पूरी लिस्ट उपलब्ध करवाई है, लगभग पहली बार हमने ऐसी लिस्ट उपलब्ध करवाई है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है? Which has become the first हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री? ए विशाखापट्टनम, बी भुवनेश्वर, सी पन्ना, डी बुरहानपुर। एंड द राइट आंसर इज बुरहानपुर। तो हाल ही में मध्य प्रदेश का बुरहानपुर भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। यहाँ पर 254 गांव हैं, जिनमें से 254 के 254 गांवों के हर घर में नल से जल आने लगा है इस मिशन के तहत। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के 2 प्रश्न हो गए हैं। मध्य प्रदेश भी धीरे धीरे बहुत ही अच्छी अपनी भूमिका निभा रहा है। करंट अफेयर्स में भी हम बार बार देखने को मिल रहा है हमें करंट अफेयर। अभी यूथ महापंचायत का भी आयोजन किया था, उसका भी हमने प्रश्न लिया था।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई रोजगार नीति को मंजूरी दी? हु रिसेंटली अप्रूव द न्यू एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी? ए महाराष्ट्र, बी नई दिल्ली, सी कर्नाटक, डी झारखंड। एंड द राइट आंसर इज कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक रोजगार नीति 2022-2025 का शुभारंभ किया है। ये 2022 से 2025 तक चलेगी। उसके बाद कुछ बदलाव इसके बीच में भी किए जा सकते हैं लगते हैं तो, या फिर इसके बाद तो बदलाव किए ही जाएंगे। एक मतलब अलग अलग राज्य अलग अलग पर्यटन नीति, रोजगार नीति ला रहे हैं, शिक्षा नीति, इलेक्ट्रिक वाहन नीति, ऐसे अलग अलग नीतियों को ला रहे हैं। करंट अफेयर्स में इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर उस प्रकार से भी देखें तो ये भी देख सकते हैं आप, एक नई नीति के लिए क्या क्या करना पड़ता है, विधानसभा में ले जाना पड़ता है क्या, या फिर राज्यपाल उसको पर्सनली मंजूरी देते हैं, कैसा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अवश्य देखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मंकी पॉक्स की वैक्सीन को मंजूरी दी? रिसेंटली हु अप्रूव द वैक्सीन फॉर मंकी पॉक्स? ए दक्षिण अफ्रीका, बी स्वीडन, सी ब्राज़ील, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज उपरोक्त कोई नहीं, यानी कि जो ए बी सी थे उनमें से कोई नहीं है, कोई देश ने नहीं दी है। इसे यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया गया है मंकी पॉक्स वायरस की वैक्सीन को मंजूरी। ये जो मंकी पॉक्स वायरस की वैक्सीन है, ये चिकन पॉक्स की वैक्सीन को ही मंजूरी दी गई है। इसके लिए भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है, उसके बाद ही इसे मंजूरी दी गई है। इससे आप समझ सकते हैं यूरोप में बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है, और ये एक अच्छा फैसला ले लिया कि तुरंत वैक्सीन आ गई है और जल्द से जल्द लोगों को लग भी जाए, जिससे ये और ज़्यादा ना फैले। अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड? ए 27 जुलाई, बी 24 जुलाई, सी 25 जुलाई, डी 26 जुलाई। एंड द राइट आंसर इज 26 जुलाई। तो प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला था, और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ था और इसमें भारत विजय हुआ था। ये हर साल के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।